कार्यक्रम में जो सत्ता के गलियारों की हलचल, प्रदेश की तमाम कानाफूसी की खबरों पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। हमारे देश में किसानी और खेती ये घाटे के सौदे की तरह है। किसान लगातार बर्बाद हो रहे हैं और अफसर और दलाल मालामाल। लेकिन अगर संकल्प हो तो हर काम सिद्ध हो सकता है। किसान की आय भी बढ़ सकती है, खेती मुनाफा भी दे सकती है, लोगों का जीवन भी संवार सकती है। ये मामला देखने को मिला है देवरिया जिले में, जहां एक नौजवान आईएएस अफसर ने लोगों की तकदीर बदल दी है। 2015 बैच के आईएएस अफसर हैं शिवशरणप्पा जीएन। ये कर्नाटक के रहने वाले हैं और इस समय देवरिया के सीडीओ हैं। उनके एक संकल्प ने, उनके एक प्रयोग ने किसानों और खासतौर से महिला किसानों के जीवन में एक नई क्रांति लाई है। शिवशरणप्पा ने मशरूम की खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ा दी है और ये मशरूम का उपयोग कहाँ होगा इसकी भी व्यवस्था कर दी है। महिला स्वयं सहायता समूह मशरूम पैदा करती हैं और उनकी खपत स्कूलों के मिड डे मील में बच्चों को हो रही है। लीग से हटकर काम करने वाले इस अफसर ने अपनी छोटी सी नौकरी में बड़ा कारनामा किया है। उत्तर प्रदेश के 6 आईएएस अफसर चयनित किए गए हैं जिन्होंने अभिनव प्रयोग किए हैं। उसमें शिवशरणप्पा जीएन भी शामिल हैं। इस काम में वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वयं समूहों और स्कूल प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। शिवशरणप्पा ने एक तीर से कई सारी समस्याएं हल की हैं। एक तो महिला किसानों की आय में वृद्धि हुई, स्वयं सहायता समूह मजबूत हुए। दूसरे, बच्चों को मिड डे मील में गुणवत्ता युक्त भोजन मिलने लगा और कुपोषण भी दूर हुआ। देवरिया जिले में पहले ये जो प्रोजेक्ट था ये पायलट के तौर पर 2 ब्लॉकों में लागू था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर पूरे जिले में लागू कर दिया गया है। इस समूह ने जो मशरूम की खेती और उसकी खपत का जो सिस्टम अपनाया है, उससे एक समूह एक साल में 17 लाख रुपया तक कमा रहा है और इस मशरूम की खेती में, सप्लाई में करीब 3 लाख का खर्चा आता है। गांव के महिलाओं की आमदनी 15-15 हजार रुपया हो गई है। इसे आप किसी चमत्कार से कम नहीं मान सकते। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में तमाम ऐसे दाग हैं जिन्होंने जनता का करोड़ों करोड़ रुपया घोटाला करके पी लिया। लेकिन कर्नाटक का नौजवान अफसर उत्तर प्रदेश के बिहार से सटे जिले में चमत्कार कर रहा है। हालांकि इस समय कोरोना काल में स्कूल बंद थे, उसके बावजूद सीडीओ ने मुंबई की एक संस्था के साथ मिलकर मशरूम का उत्पादन जारी रखा। स्वयं सहायता समूहों का लगातार वो काम करते रहे और अब स्कूल जब बंद रहता है तो बाकायदा यह सप्लाई गांवों तक पहुंचा रहे हैं, बच्चों के घरों तक पहुंच रही है। यूपी में इस तरह के नौजवान अफसर होना अपने आप में बड़ा आश्चर्य में डालता है कि वाकई में आईएएस में ऐसे भी अधिकारी आते हैं जो लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने में नए नए प्रयोग करने से कतराते नहीं, घबराते नहीं, बिना किसी लालच के लाग लपेट के। तो योगी सरकार को ऐसे अफसरों को सम्मान देना चाहिए जो ग्रामीण जनजीवन में एक नई क्रांति का सूत्रपात कर रहे हैं। ऐसे अफसर निश्चित ही उत्तर प्रदेश के लिए अनमोल रत्न की तरह हैं। वो हमारी धरोहर हैं, एसेट हैं। उनको जितना खुलकर छूट दी जाएगी काम करने की, वो उतने बेहतर नतीजे भी देंगे। तो यूपी के ब्यूरोक्रेसी का ये चमकता सितारा अभी नौकरी की शुरुआत में है। ये और शानदार काम जारी रखे। शिवशरणप्पा के लिए हम सब की शुभकामनाएं हैं। अपराधियों से राज कबूलवाने के लिए पुलिस उनको कंबल ओढ़ाकर मारती है, ये आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा।
लेकिन उत्तर प्रदेश में एक पुलिस का अधिकारी ऐसा भी है जो कंबल इसलिए ओढ़ाता है कि आपको मारे नहीं बल्कि आपको ठंड से बचाया जाए, और गरीबों को खास तौर से। झांसी में एक पुलिस के डीएसपी हैं इमरान अहमद, अब वो कंबल वाले बाबा के नाम से मशहूर हो रहे हैं। इमरान अहमद अभी ट्रेनी अफसर हैं सीओ लेवल के, और वो अपनी गाड़ी में हमेशा 15 कंबल रखकर चलते हैं। जब जाड़े की रात में वो गश्त करते हैं तो गश्त के दौरान जो ठंड से ठिठुरता हुआ उन्हें सड़क के किनारे मिल जाता है, इमरान उसे कंबल उड़ाते हैं। इतना ही नहीं, इमरान के पास एक बड़ा हॉट पॉट भी है जिसमें 30-40 कप चाय भी भरी होती है। जाड़े की रात में कंबल देने के साथ साथ इमरान डिवाइडर पर बैठकर गरीबों को चाय पिलाते हैं और उनके साथ पीते भी हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, ना तो आज के ज़माने में किसी अफसर को इतनी गरीबों की चिंता है और ना किसी के पास इतनी फुर्सत है कि वो इस तरह का कोई काम करे। लेकिन साधारण परिवार में पैदा हुआ यह एक नौजवान अफसर किस तरह से चमत्कार कर रहा है, आप इसके किस्से सुनेंगे तो वाकई में लगेगा कि इंसानियत हमारे समाज में आज भी जिंदा है। इमरान लखनऊ के अमराई गांव के रहने वाले हैं। अपने माता पिता की वो सबसे छोटी संतान है। उनके पिता अध्यापक थे, ज़्यादा आमदनी नहीं थी। लखनऊ के आरएलबी स्कूल में वो पढ़े हैं। उसके बाद झांसी से उन्होंने बीटेक किया, आईआईटी रुड़की से वो एमटेक किए। प्रतिभावान थे लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर थे। दिल्ली में काफ़ी तैयारी की, पढ़ाई की, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी और घर से लगातार इस बात का भी दबाव रहता था कि जल्दी नौकरी मिले, पैसा है नहीं जो भेजा जा सके। ऊपर वाले का चमत्कार है कि कई बार हिम्मत हारने के बाद इमरान फिर खुद खड़े हुए और एक नहीं दो सफलताएं उन्होंने अर्जित की। 2016 में वह उत्तराखंड में पीपीएस में चयनित हुए सीओ पद पर, और 2019 में वो यूपी में पीपीएस में चयनित हुए हैं सीओ पद पर। तो उत्तराखंड छोड़कर फिर वो अपने स्टेट में आ गए और झांसी में इन दिनों वो अंडर ट्रेनी सीओ के रूप में तैनात हैं। इस समय चिरगांव थाने के वो प्रभारी भी हैं। इमरान जैसे तमाम गुदड़ी के लाल हमारे समाज में हैं। इमरान का परिचय भारतीय रेल सेवा के एक अफसर अष्टानंद पाठक के जरिए होता है। अष्टानंद पाठक एक ऐसा नाम है जो प्रतिभाशाली बच्चों को मुफ्त कोचिंग पढ़ाते हैं। भारतीय रेल सेवा के वो बड़े अफसर हैं और लखनऊ में ही तैनात हैं, और पूरे देश में उनके शिष्य फैले हुए हैं। उनके पढ़ाए हुए लोग, चाहे वो आज ऑनलाइन हो या विभिन्न कोचिंगों में जाकर वो पढ़ाते हैं। उन्होंने इमरान को खोज निकाला। इमरान का अर्थ है खुशी और समृद्धि। अष्टानंद पाठक ने दिल्ली में एक उनका मॉक इंटरव्यू लिया था 4 साल पहले, और उनको लग गया कि ये बच्चा प्रतिभाशाली है और आगे चलकर देश की किसी न किसी सेवा में ये नाम करेगा। बात आई गई हो गई, क्योंकि वो ऑनलाइन में और कोचिंगों में जाकर बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, हजारों लोगों को, और वो बच्चे आगे चलकर कभी किसी राज्य में, कभी किसी पद पर जब चमकते हैं तब लोगों का ध्यान जाता है। जब इमरान के कारनामे झांसी में मशहूर होने लगे तब उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बात की खुशी जताई कि उनका कोचिंग दिया हुआ एक नौजवान आज उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च सेवा में है और इंसानियत के साथ है। तो जीवन में छोटा सा एक उपकार, हर आदमी के द्वारा किया गया एक योगदान पता नहीं कितनी आने वाली पीढ़ियों के और जिंदगियों के जीवन में रोशनी लाती है और उन्हें रास्ता दिखाती है। इसका अंदाज़ा हमारे बुजुर्ग बहुत पहले लगा चुके थे, लेकिन आज की पीढ़ी को लगाने की ज़रूरत है। अष्टानंद पाठक के इस प्रयास को नमन है और उनका जितना सम्मान किया जाए कम है। लेकिन इमरान ने जिस मुफलिसी से निकलकर गुदड़ी के लाल ने जो नाम कमाया है, जो माँ बाप को संतुष्टि दी है और जो समाज को वो संदेश दे रहे हैं, वो वाकई तारीफ के काबिल है।
सबसे बड़ी बात यह भी है कि इमरान राज्य सेवा के अफसर हैं और गरीब परिवार में भी पैदा होकर गरीबों का दर्द समझते हैं। पैसा कमाना और वर्दी का रौब झाड़ना अभी उन्हें आया नहीं है और ईश्वर करे कि उनका यह जज्बा आगे भी ऐसे ही बरकरार रहे। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में तमाम नायाब रत्न हैं और एक रत्न तो आजकल इतना चमक रहा है कि सरकार की आंखें भी चौंधिया रही हैं। 1991 बैच के IAS अफसर हैं BL मीना। आजकल मीना जी की कार्यशैली से उनके अधीनस्थ अफसर इतने आजिज हैं कि उनके खिलाफ सड़क पर अब रैली तक निकालनी पड़ रही है। आंदोलन हो रहा है, धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। अधिकारी सड़कों पर विधानसभा के सामने निकले हैं, लोग भवन के फाटक बंद कर दिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। सरकार तेल डाले सोई है। मीना चाहे IAS अफसर के साथ अभद्रता करें, चाहे PCS के साथ करें, चाहे कर्मचारियों के साथ, उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। महिलाओं तक को वो भला बुरा कहते हैं। कर्मचारी आंदोलित हैं, उनके निलंबन की मांग कर रहे हैं। यूपी में शायद ही पिछले काफ़ी सालों में ऐसा कोई मौका आया हो कि जब कर्मचारी सड़कों पर निकलकर किसी प्रमुख सचिव के लिए तख्ती लेकर हाथ में नारेबाजी करते हुए सरकार को घेरने निकले हों। BL मीना समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव हैं। बैठकों में वो अफसरों को जूता मारने के लिए और भला बुरा कहने के लिए कुख्यात हो चुके हैं। सरकार को शायद ऐसे अफसर पसंद भी हैं कि जो कर्मचारियों को गरियाएं और अपने मंत्रियों को परेशान करें। कुछ अफसरों को ये चीज़ अच्छी भी लगती है जो सरकार में उच्च पदों पर बैठे हैं। उनको लगता है कि यही उनकी कामयाबी है। मीडिया ये लिख रहा है कि प्रमुख सचिव के खिलाफ विद्रोह है, लेकिन सरकार को नहीं दिखता। सरकार नहीं मानती। पहले समाज कल्याण में हड़ताल हुई, बवाल हुआ, आंदोलन हुआ और उसके 10 दिन बाद फिर अल्पसंख्यक कल्याण के कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। लोक भवन का फाटक बंद कर लिया गया, मुख्य सचिव मिलने से भाग गए, किसी तरह मामला ठंडा किया गया है। लेकिन मीना ना तो नेता हैं और ना ही कोई सामाजिक कार्यकर्ता। उनकी जवाबदेही है, जिम्मेदारी है और भाषा शैली का एक स्तर है। अगर उसके वो पार जा रहे हैं तो ये जूतम पैजार बंद होनी चाहिए। ये रोज शासन के किसी अफसर के खिलाफ आंदोलन और धरना और प्रदर्शन ये शोभा नहीं देता है और जिन्हें अच्छा लग रहा है वो फिर सरकार के शुभचिंतक नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश में घोटालों को लेकर काफ़ी चर्चा रहती है। सरकार की नाक के नीचे भी लोग घोटाला करने से नहीं चूकते और कहा जाए तो यहाँ घोटालों के बाप बैठे हुए हैं। लखनऊ में काकोरी में पिछले साल धान खरीदा गया था, लेकिन घोटालेबाज अफसरों का कारनामा सुनिए कि जो धान कागज में 900 कुंतल धान ट्रक से ढुलाई दिखाया गया और वो नंबर की जब जांच हुई तो वो स्कूटी का नंबर निकला। आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से अफसर बेईमानी पर उतरे हुए हैं। किसानों की गाढ़ी कमाई को कैसे अधिकारी लूटते हैं। लखनऊ के काकोरी में एक क्रय केंद्र है गुरदीन खेड़ा में। 2019-20 में यहाँ पर 900 कुंटल धान जो किसानों से खरीदकर गोदामों में जाता है ढुलाई दिखाई गई। वो दिखाया गया कि ट्रकों से आप उनको परिवहन किया गया, लेकिन जब इसकी जांच हुई तो इसमें पाया गया कि वो नंबर ट्रक के नहीं स्कूटी के थे। इसका मतलब कि अफसरों ने ढुलाई का पूरा पैसा पी लिया। एक तो धान सस्ते दाम पे खरीदा, कमीशन खोरी की, वो खा गए। दूसरा परिवहन में घोटाला कर दिया, वहाँ खा गए पैसा। अब पता नहीं कितना धान गोदाम में पहुँचा और कितना धान लौट के आए, इसका भी, उसका चावल कितना बना ये भी अपने आप में रहस्य है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आवश्यक वस्तु निगम है जो धान खरीद का भी काम करती है, संस्था है। उसके अफसरों ने, केंद्र प्रभारी ने मिलकर ये सब काम किया। लखनऊ के DM अभिषेक प्रकाश के राज में एक और
कारनामा इतिहास में दर्ज हुआ। एडीएम आपूर्ति ने जांच कराई तो इसमें इस बात की पुष्टि हुई कि ये स्कूटी से ढुलाई दिखाई गई और पैसा पी लिया गया है। तो सरकार की ईमानदारी के सारे दावे कैसे उसकी नाक के नीचे लखनऊ में फेल हो रहे हैं, ये एक बयानगी है छोटी सी। समाचार पत्रों में भी ये चीजें आती हैं, लेकिन ना तो डीएम को इतनी फुर्सत है कि इन बेईमानों पे कोई कार्रवाई करें, और ना तो सरकार को पूछने की डीएम से तुमने इसमें क्या किया। अब ये तो हर कोई जानता है कि ये जो धान खरीद होती है इसमें सबका कमीशन सेट है। इसमें केंद्र प्रभारी से लेके ठेकेदार दलाल से लेके एसडीएम, एडीएम, डीएम और खाद्य आयोग और मंत्री तक सबको मामला फिट रहता है। कोई ऐसे चोरी नहीं हो सकती। भाई उत्तर प्रदेश में राम राज है, और तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। तो ये मौका सुनहरा है, दोनों हाथ से लूटिए, क्योंकि सरकार ने आंख पर पट्टी बांध रखी है अपने अफसरों के आगे। किसान भले बर्बाद हो जाए, लेकिन अफसर की कमाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, न उसके सुख चैन में, न उसके वैभव में, और न ही उसके संपन्नता में। सरकार की तमाम कोशिशें हैं कि वो किसान की आमदनी बढ़ाना चाहती है, लेकिन ये हर कोई जानता है और ये बात तय है कि उत्तर प्रदेश में किसान की नहीं, अफसर की और नेता की आमदनी बढ़ती है, और ये हर साल बढ़ती जा रही है। सरकार का संकल्प चाहे जो हो, अफसर अपने संकल्प पर कायम है। सरकार में कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जो सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय बनी रहती हैं। यूपी में हर साल 1 जनवरी को आईएएस और आईपीएस अफसरों को प्रमोशन दिया जाता है। प्रमोशन तो सरकार दे देती है, लेकिन उसके बाद पोस्टिंग करना भूल जाती है। अब आपको पुलिस विभाग में एक विसंगति की ओर ध्यान आकर्षण कराते हैं। कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए रेंज और जोन में बड़े अफसरों को बैठाया गया था, लेकिन जब प्रमोशन हो गया तो अब डीआईजी के पद पर भी एडीजी और जोन में भी एडीजी। इस तरह की एक विसंगति देखने को उत्तर प्रदेश में मिल रही है। आगरा जोन में अजय आनंद एडीजी हैं, और जो डीआईजी का पद है वहाँ पर भी एडीजी सतीश गणेश प्रमोट होकर बैठे हैं। इसी तरह का एक मामला वाराणसी में विभूषण शर्मा एडीजी जोन है, और डीआईजी के पद पर एडीजी विजय सिंह मीणा तैनात हैं। तो सरकार अफसरों को प्रमोशन देकर शायद भूल गई। मतलब एडीजी रैंक के अफसर डीआईजी भी हैं और एडीजी भी हैं, जोन में भी हैं और परिक्षेत्र में भी हैं। आईपीएस के साथ ही आईएएस अफसरों का भी प्रमोशन हुआ था, जिनकी पोस्टिंग भी हो गई। जो जिलों में डीएम थे वो कमिश्नर बना दिए गए, कहीं सचिव बना दिए गए, नई पोस्टिंग दी जाती है। लेकिन यूपी पुलिस में जो जहां प्रमोट हुआ वहीं पर उसको पोस्टिंग है, उसको परिवर्तन ही नहीं किया गया। इतना ही नहीं, 3-3 साल से एक जगह पर अफसर जमे हैं। अब वो भी दिन रात जुगाड़ लगाने में लगे हैं कि अगर यहाँ से हटे तो कोई ठीक जगह जाएं। गोरखपुर के एडीजी हैं दावा शेरपा, उनको 3 साल हो गया है। अब वो नई पोस्टिंग के जुगाड़ में लगे हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ से हटना पड़े तो कहीं बढ़िया जोन मिल जाए। अजय आनंद जो आगरा के एडीजी हैं, वो भी 3 साल हो गया है। अब उनको भी सरकार कहीं ना कहीं ले जाएगी, वो भी अपना। तो समस्या इस बात की है कि जिन बड़े बड़े अफसरों पर, उनके कंधों पर बड़े बड़े स्टार और तमगे लगे हैं, उनको उनके मन के हिसाब से, उनके रैंक के हिसाब से काम तो मिले, या सरकार खाली वाहवाही लेने के लिए पोस्ट कर देती है। तो उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में एक अजीब तरह का सिस्टम चल रहा है। अब यहाँ पर प्रमुख सचिव, डीजीपी, तमाम सारे और अधिकारी बैठे हैं जो यही सब मॉनिटर करते हैं, लेकिन शायद उनकी निगाह इस ओर नहीं, या शायद फुर्सत न मिल पाई हो। हम उम्मीद करें कि सरकार इस खबर के माध्यम से इन अफसरों को नई पोस्टिंग देगी। यूपी जैसे राज्य में जहां किसान आंदोलन चल रहा है, जहां कानून व्यवस्था एक चुनौती है हरदम, वहां पर अफसरों के साथ इस तरह से भेदभाव करना और उनकी ओर ध्यान न देना,
ये उनके मनोबल को कमजोर करता है। जिन्हें प्रमोशन मिला है उनको उसी उत्साह के साथ काम करने का मौका भी दीजिए। बहरहाल इस बार के पावर सेंटर में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर कुछ रोचक और चटपटी खबरों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।